जय श्री राम। आज 22 जनवरी है। इन्वायरमेंट में एक अलग ही वाइब है, उत्सव का माहौल है। आई कैन फील द पॉजिटिव एनर्जी इन द एयर। आप सभी को राम लला के घर वापसी की, प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। विद दिस पॉजिटिविटी आज हम रिव्यू करेंगे एमईएन एथेंस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन सोहना सेक्टर 5, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव है नहीं कहने को, क्योंकि जो सेकंड ई ड्रॉ के ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिकी हैं, नाले वाली साइड के फेसिंग के हैं। तो जनरली मैं शुरू में ही कंक्लूजन बता देता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। बट जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरी एक पहल होगी कि एटलीस्ट गुड़गांव में जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आए उनका मैं डिटेल्ड रिव्यू करूं, जिससे कि आप या जिनका भी बजट इस सेगमेंट में है इन वीडियो के माध्यम से अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाए। सोहना में ये एक टेक्निकली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पड़ता है सेक्टर 5 में। अगर आज के डेट में कनेक्टिविटी देखें तो तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास सोहना एलिवेटेड रोड से ये अंदर पड़ता है। बीच में आपको अर्बन विलेजेस भी मिलेंगे। आज के डेट में एक सिंगल गांव वाली रोड जाती है, तो ट्रैफिक कंजेशन का इशू है आज के डेट में वहां पर। बट सोहना के मास्टर प्लान को अगर देखें तो जो भी सेक्टर रोड्स होंगी वो एटलीस्ट 60 फीट वाइड रोड्स मिलेंगी आपको। तो उस प्लान के हिसाब से यस, बाद में ट्रैफिक कंजेशन का दिक्कत नहीं होगा। और एक एडिशनल रोड प्लान है जो कि गोल्फ पोस्ट एक्सटेंशन रोड को सीधा सोहना से कनेक्ट करेगा। तो वहां से अगर कनेक्टिविटी देखें तो इस प्रोजेक्ट की और तथास्तु वाले प्रोजेक्ट की भी कनेक्टिविटी ठीक ठाक बैठती है। लेकिन अर्बन विलेजेस की होने की वजह से जो रोड वाइडनिंग का काम है कहीं ना कहीं अटकेगा, बहुत दिनों तक अटकेगा। आप कई जगह ऐसा देखेंगे कि जब अर्बन विलेज आया तो सारी रोड सक्रिय हो जाती है, वहां पर ट्रैफिक लगेगा, और जैसे ही वो अर्बन विलेज खत्म हो जाता है तो वापस से प्रॉपर 60 फीट वाइड रोड आपको मिल जाएगी। तो यहां पर कनेक्टिविटी का इशू आज भी है, कल भी रहेगा ड्यू टू दिस अर्बन विलेज इशू। क्योंकि लैंड एक्विजिशन सोहना भी इंडिया में ही पड़ता है, राइट, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। कौन ऐसा नेता होगा जो इतना टफ डिसीजन लेगा अपने वोटर्स के अगेंस्ट जा करके टू फैसिलिटेट द फ्लैट बायर्स या द लैंड बायर्स जो ऑलरेडी लग्जरी अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, उनसे बेटर कनेक्टिविटी के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं जितने भी सोहना में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर रास्ते में कहीं कोई अर्बन विलेज है तो वहां के लैंड एक्विजिशन का क्या होगा। कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी लगाएगा? मुझे तो कोई नहीं दिखता। अब सोहना पर लोग जैसे सुनते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट तो लोग कहीं ना कहीं निराश भी हैं कि गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, अब सोहना में ही जंप करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है, 2 या 3 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्लान्ड हैं। आई थिंक ब्रोकर्स आर कलेक्टिंग EOIs फॉर MQ एज वेल। आप मार्केट में पता कर सकते हैं, ब्रोकर से टच में आ सकते हैं। अब जब तक इसकी डिटेल सारी पब्लिक नहीं हो जाती तब तक मैं YouTube पर आकर के उन प्रोजेक्ट्स का रिव्यू नहीं कर सकता, राइट। तो सिर्फ इस वजह से कि गुड़गांव में आपको कोई अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, सोहना का रुख आपको नहीं करना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा भी नहीं है जैसा कि मैं आपसे शुरू से बताता आया हूं। बट अगर एमईएन एथेंस की बात करें एज अ बिल्डर, तो बिल्डर कैसा है? फरीदाबाद के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की चीजें बनाते आए हैं, ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर करते हैं। जो एमईएन एथेंस इनका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनमें भी मैं कहूँगा बिलो एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। 60-70 साल इजीली चल जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आजकल नए स्टाइल से हो रही है, राइट, माइवन वाले चीज़ों से हो रही है। तो लोड बेयरिंग कंपैरेटिवली कम होता है, आपको ट्विकिंग के ऑप्शंस कम मिलेंगे, बाकी सारी समस्याएं भले होंगी बट लाइफ कहीं ना कहीं बढ़ती ही है। एवरेज कंस्ट्रक्शन करके दे देगा बिल्डर बिल्कुल क्लीन चिट है, कोई गलत काम नहीं। अफोर्डेबल सेगमेंट के बिल्डर हैं, फरीदाबाद में भी, यहाँ भी अफोर्डेबल में डील कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा जंप नहीं है, क्विक जंप नहीं है। आई शुड से रेनाउंड बिल्डर हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए एटलीस्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में। और जिनका एमईएन एथेंस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आई थिंक पहला या दूसरा लाइसेंस मिला था इनको अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का, तो तब से ये चला आ रहा है। काफी दिन हो गए उस प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए।
अब जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी शिकायत है मेंटेनेंस को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को और वाटर सप्लाई को लेकर के, तो वो लोग एक्चुअली ना पार्टी में बहुत जल्दी आ गए हैं। सोहना का वो एरिया अभी भी अंडर डेवलप्ड है और 5 साल बाद भी अंडर डेवलप्ड ही रहेगा। तो जो भी रह रहे हैं उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, आई अंडरस्टैंड। बट हाँ, अगर आप पार्टी में बहुत पहले पहुंचे हैं तो जब तक पार्टी स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आपको स्ट्रगल करना ही है। तो ये सारी दिक्कतें आसपास की सोसाइटीज़ में, सोहना के जो कंपैरेटिवली दूर वाले इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए अगर आप आज जाना चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर मैं 5 साल के आगे की बात करूं, जब ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से सोहना की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एलिवेटेड रोड से कनेक्टिविटी वगैरह प्रॉपर हो जाएगी, तो आई थिंक यस थोड़ा सा लिवेबल बन जाएगा ये फॉर लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास में भी। जो आसपास प्लॉट के ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे एकम होम्स और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे मैफर वगैरह के, तो वहाँ पर फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। कंपेरेटिवली सेक्टर 4 मुझे ज़्यादा पॉश एरिया लगता है एज़ कम्पेयर टू सेक्टर 5, बट फिर भी बजट सेगमेंट पे बजट वाली चीज़ एग्जिस्टिंग जो आज खड़ी है ठीक है उस हिसाब से देखा जाए तो। ये रहा एग्जिस्टिंग जो उनके टावर्स हैं उनका रिव्यू। बट जो एक्सटेंशन में है उनकी बात कर लेते हैं। पूरा एक ये तकरीबन 8.5 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसमें से कि बीच में एक हाई टेंशन वायर जाती है 66 किलोवाट की। अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो 10 क्रम का एक नाला भी है वहां पर। तो एफोर्डेबल हाउसिंग जैसे होते आए हैं कि दबी हुई लोकेशन पर नाले से सटी हुई या आपका हाई टेंशन वायर जा रहा है, ऐसी लोकेशंस पर ही होती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। 1.74 एकड़ का एडिशनल लैंड पार्सल इन्होंने लिया है, जिस पर कि ये 270 के आसपास की यूनिट्स बनाएंगे। कुछ ऑप्शन 1 BHK के भी हैं, कुछ 2 BHK के भी हैं। जो 1 एंड या 2 BHK नाले वाली साइड के फेसिंग के नहीं है वो फिर भी कंसिडरेबल है। आप अगर ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं और नहीं मिल रहा कहीं घर, तो आप कंसिडर कर सकते हैं नाले के अपोजिट साइड वाला। बट जो अभी सेकेंड ई ड्रॉ में आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें मैक्सिमम नाले साइड वाले ही हैं। तो आई वोंट से कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 10 में से 8 या 9 तो नाले वाले ही हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको नाला वाला ही मिलना वाला है। क्या इसका मतलब आपको कैटेगरी 4 एज एन कैटेगरी 4 एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहिए? तो नहीं जी। एक कम अच्छी चीज़ कम अच्छी ही होती है। कैटेगरी 4 वालों को भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस नाले का क्या होगा। सोहना में अभी रोड बनने हैं, अभी सीवरेज पाइपलाइनें डलनी हैं, फिर कहीं ना कहीं जाकर के वो नाला ढकेगा। मे भी 15 से 20 साल बाद ढके या ना ढके, वी नेवर नो। जो गुड़गांव में प्रॉपरली हैबिटेड एरियाज हैं वहां पर अभी तक नाला नहीं ढका गया और हम अंडर डेवलप्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में इसी नाले की वजह से अगर आप रीसेल देखें तो आपको बहुत सस्ती रीसेल मिल जाती है वहां पर, राइट। 28 to 30 लाख आपको एक 2 BHK की 450-500 स्क्वायर फीट वाली चीज़ मिल जाएगी। तो क्यों रेट्स कम है? उसी वजह से कम है। और अपोजिट नाले वाली साइड आपको रेट कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है, राइट। तो न्यू, अच्छा मैं न्यू की बात कर रहा था तो न्यू की ही बात कर लेता हूँ। 276 के आसपास के यूनिट्स हैं। 1 BHK मुझे वैसे भी अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं समझ आते। जो भी पुराने मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 BHK कतई नहीं रिकमेंड करता, एटलीस्ट 2 BHK होना चाहिए। तो 2 BHK की भी बात करें तो आप वापस से जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो नाले वाली साइड के मिलते हैं। तो दिस शुड बी टोटली अवॉइडेड, कीपिंग इन माइंड की सोहना में ही अभी 2 और प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि बैंग ऑन एलिवेटेड रोड है और एक हार्डली 1-1.5 किलोमीटर डेप्थ में है, जिनमें की कोई अर्बन विलेज वाला चक्कर नहीं है। हाँ, बिल्डर उतना अच्छा नहीं है, राइट। स्पेशली अंदर वाला और ऑन रोड वाला नया बिल्डर है, बट इन्होंने लग्जरी में काम किया हुआ है। तो फिर भी आई थिंक इसको जाने दीजिए, फोमो नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब मैं जब जनरल एप्लीकेशंस को मना कर रहा हूं तो कमर्शियल्स तो कोई बात ही नहीं बनती, और MQ के ऑप्शंस आज भी नहीं आए हैं इसमें। बट अगर कैंसिलेशन में बिल्डर कहे भी, क्योंकि यहाँ पर 3 टावर हैं, टावर T1, T2 एंड T3। T3 हमारा ग्राउंड +6 का ही ऑप्शन है, उनमें ही सबसे ज्यादा मेजरली आपके MQ के ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि वहां पर आसपास एरिया ज्यादा है तो पार्किंग वगैरह का इशू आपको नहीं आएगा। बट T1 एंड T2 आपके ग्राउंड +14 फ्लोर वाले हैं और ठीक ठाक से मेरे हिसाब से जो लेआउट्स हैं वो अच्छे बनते हैं। तो अगर ये रिस्क मिटिगेट हो जाता है कि कल को ये बन जाए 15 साल बाद, 10 साल बाद, आप जानते हैं कि मैं कोई भी स्टोरी 5 साल से ज्यादा की होती तो मैं बिलीव नहीं करता, राइट। बट फिर भी 15 साल बाद ये बन जाए तो एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल करके आ सकता है, रेजिडेंट को काफी राहत मिलेगी। और जो अभी रह रहे हैं, यस चैलेंजेस
फेस कर रहे हैं, बहुत पहले आए हैं आप। ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चैलेंजेस हैं, रेंट्स काफ़ी सस्ते हैं। 10,000 से कम में आपको एक रॉ फ्लैट वहाँ पर मिल जाता है रहने के लिए प्रॉपर 2 BHK, और क्या चाहिए 1 BHK के तो आई थिंक 4,500-5,000 में ही मिल जाना चाहिए। तो एक चीप जगह है रहने के लिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अभी तक नहीं दिया है, बट जो भी होल्ड करते हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब ये रोड वाइडनिंग का काम है, सीवरेज वगैरह का काम है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बाद में एक सिर्फ दिक्कत रह जाएगी नाला ढकने की। कल को नाला भी अगर ढक गया तो एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल करके आएगा, क्योंकि ओपन एरिया इस हाई टेंशन वायर की वजह से अच्छा खासा निकल करके आता है। पार्क निकल करके आता है बीच में अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर, या जो एल्डर पीपल्स हैं वो वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फेसिंग वगैरह अच्छी है तो होल्ड करते हैं तो होल्ड कीजिए। नाला वाला बहुत लंबा स्टोरी है, अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शंस अभी सोहना में भी हैं और आगे गुड़गांव में भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ वेट कीजिए। अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग पर आप बोलेंगे मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। स्पेकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी मार्केट में है नहीं, और हैं भी तो मैं पब्लिकली इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकता। रेरा की रिस्ट्रिक्शंस है, राइट। मैंने इलाइट मेंबरशिप ऑफर की है अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा सेशन था, काफी इंटरेक्टिव रहा। लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे इंटरेक्टिव वे में रिजॉल्व हुए, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी डिस्कस हुए थे, जिससे कि बहुत फायदा होगा। आप अपना पैसा बचा पाएंगे, बचे हुए पैसे को अच्छे से ग्रो कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा और सिखाया गया भी है। प्लानिंग कैसे करनी है आपको, डेट की, अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की, इन सब चीज़ों पर बात की है। इंटरेक्टिव वे में इंश्योरेंस कैसे लेना है, काफ़ी चीज़ें में, राइट। मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकता, बट जो एलीट मेंबर्स हैं, यस दे कैन राइट देयर फीडबैक इन द कमेंट इफ दे विश टू, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस रिव्यू वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एम्बियन एथेंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मुझे इनिशियली ऐसा लगा था ऑप्शंस देख करके कि बिना नाले वाली फेसिंग्स भी होंगी कुछ ना कुछ, बट इस केस में मुझे अच्छा नहीं दिखा, सारे नाले वाले ही हैं, तो अवॉइड इट, राइट। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ, को इन्वेस्टर्स के साथ, फैमिली ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैंने गुड़गांव या सोहना पर बात की है, बैक टू बैक DDA के वीडियोस थे, और तो जो भी गुड़गांव के व्यूअर्स हैं मैं उनको मिस कर रहा था कमेंट बॉक्स में, राइट। तो आई एम बैक ऑन गुड़गांव रियल एस्टेट वीडियोस। DDA पर बहुत हो गया, आई थिंक अच्छा गया DDA का रिस्पॉन्स भी। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़, एटलीस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए चीज़ें समझ में आएंगी। और ये रिव्यू वीडियो और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पर हैं, प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिए। सी यू until the next video, bye bye and jai shri ram।